Children, now today I am going to start new chapter, and that is chapter 14, and the name of chapter is Clothes We Wear. Many years ago, when man lived in caves, he used animal skin and dried leaves to cover himself. Gradually, with the passage of time, man started wearing clothes made up of different materials. काफ़ी समय साल पहले जब आदमी जब था गुफाओं में रहता था, तो वो जानवरों की खाल और सूखी पत्तियों से अपने आप को ढकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आदमी ने कपड़े पहनने शुरू किए जो अलग अलग मटेरियल से बने होते थे। चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ आर क्लोथ्स मेड? Clothes are made through weaving and tailoring, and nowadays with the help of high-tech machines. All these are possible only with the development of science. आपको क्या पता है कि अभी क्लोथ्स कैसे बनते हैं? क्लोथ्स कैसे बनते हैं? वीविंग और टेलरिंग से। वीविंग मीन्स बुनना, बुने जाते हैं और फिर उनको स्टिच किए जाते हैं। आजकल तो क्लोथ्स बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं जिनकी सहायता से क्लोथ्स बनते हैं। ये सब हमें कैसे पॉसिबल हुआ है? ये सब साइंस के डेवलपमेंट से पॉसिबल हुआ है। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। वी नीड क्लोथ्स ऑल द टाइम। इन डिफरेंट सीजन्स वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। In summer we wear light colored cotton clothes which help the heat of our body to escape. Light colored clothes reflect the light and heat and keep our body cool. In winter we wear woolen clothes, sweaters, blazers, woolen caps and mufflers. Woolen clothes and silk clothes keep us warm in winters. If we have to go out in rain, we should take an umbrella or wear long raincoats which are made up of plastic material that are totally non-porous and waterproof. हमें हमेशा हर समय कपड़े चाहिए। अलग अलग सीजन्स के में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। समर में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो एस्केप हो सके, गायब हो सके, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वे स्वेट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो लाइट कलर्स क्लोथ्स होते हैं वे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट कलर के क्लोथ्स, और हमारी बॉडी कूल हो जाती है, ओके, ठंडी हो जाती है। विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स, ब्लेजर्स, वुलन कैप्स, मफलर्स, वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे कि हम विंटर्स में वार्म रहें, गर्म रहें। रेनी सीजन में हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपने साथ में अम्ब्रेला लेते हैं या फिर लंबे रेन कोट्स पहनते हैं जो कि प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं, जो कि टोटली नॉन पोरस होते हैं, मतलब जिनमें बिल्कुल भी छेद नहीं होता है और वाटर प्रूफ होते हैं, ओके, जिसमें से पानी बिल्कुल भी अंदर बाहर नहीं आ सकता। Clothes for different work. Some of us wear special clothes for our work as you wear your school uniform to go to your school. Look at the pictures below. See, here are the different clothes which the people wear. Okay. Now see soldiers. This is the uniform of soldiers. Driver's uniform, nurse uniform, doctor's uniform. Now the people who go at work, okay, they wear their uniforms. Okay, these are the uniforms of people who go at work. This is the school uniform. This is engineer's uniform, policeman uniform and pilot uniform. Different clothes at different times of the day. In a day we change clothes 3 or 4 times depending on the time and work. Early morning after taking bath, you wear school uniform and go to school. After coming back, you change it and wear loose and comfortable clothes. When you go out to play, you change again to sports shoes and t-shirts and sports dresses. When you go to a party, you wear a party dress. At night, when you have to sleep, you wear a night dress and sleep. डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे। एक दिन में हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ओके। मॉर्निंग में हम बाथ लेने के बाद में स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल जाने के लिए। वहाँ से वापस आकर के हम लूज़ और आरामदायक कपड़े पहनते हैं। जब हम खेलने जाते हैं तो हम स्पोर्ट्स की ड्रेसेस पहनते हैं, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं। और जब आप पार्टी में जाते हैं तो आप पार्टी ड्रेस पहनते हैं। रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप नाइट ड्रेस पहनते हैं और तब आप सोते हैं, ओके।
Now children, porous. Here is the word non-porous. Non-porous is that material which do not allow the air or water to pass through it. Okay. Waterproof is that is the word. The meaning of the waterproof is through which water cannot pass. नॉन पोरस मतलब जो अपने में से हवा और पानी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता. वाटर प्रूफ मतलब जो अपने में से बिल्कुल भी वाटर को पास नहीं होने देता. दैट इज़ वाई रेन कोट्स आर मेड अप ऑफ नॉन पोरस एंड वाटर प्रूफ मटेरियल्स. Now children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.